अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता साल से पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था और इस ट्रेंड में सबसे ज़्यादा मुतासर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुए। उनकी मुतअद्दिद ऑडियोज़ जारी की गई और उन ऑडियोज़ की बुनियाद पर इमरान खान, PTI और उनके दीगर हामियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। और आप देखें कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनकी मुबैना ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई। एक ऑडियो वो थी जिसमें इमरान खान, असद उमर और आज़म खान समेत दीगर लोग बैठे, जो साइफ़र अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर ने भेजा था उसको डिस्कस कर रहे थे और इसको भी लीक किया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद दीगर ऑडियोज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक बहुत सारे लोगों की ऑडियोज़ जारी की गई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सेनेटर आज़म सवाती की अहलिया के साथ एक मुबैना तौर पर फैब्रिकेटेड वीडियो भी जारी की गई और उनको जो उनकी साहबजादी को भेजी गई। और इस तरह एक घटिया खेल का आगाज़ पाकिस्तान में किया गया। ये कौन लोग थे जो इस तरह की मुबैना ऑडियोज़ जारी करते थे या वीडियोज़ जारी करते थे जिसका मकसद सिर्फ मुखालफिन को दबाना और ख़ास तौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को टारगेट करना था। और इसी बुनियाद पर इमरान खान और उनकी सियासी जमात के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। TV चैनल्स पर, अखबारात पर इसको भरपूर तरीके से उछाला गया और सोशल मीडिया पर भी अपने जो इनके हरकारे थे उनके ज़रिए इसको फैलाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया और तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। और इसी हवाले से आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहबान हैं वो भी इससे मुतासर हुए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की एक मुबैना ऑडियो जारी की गई और बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने जज के साथ खड़ी होती और इस मुबैना ऑडियो की तहकीकात कराई जाती, क्योंकि आईन पाकिस्तान के तहत इस तरह की कोई भी खुफिया रिकॉर्डिंग करना और फिर उसको लीक करना और उसकी बुनियाद पर घटिया और गलीज़ मुहिम चलाना, तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाना, ये पाकिस्तान के आईन और कानून के बरखिलाफ़ है। अगर किसी खुफिया इदारे को, किसी रियासती इदारे को, कानून नाफिज करने वाले इदारे को किसी शहरी की भी ऑडियो या वीडियो उसकी रिकॉर्ड भी करनी हो तो उसके लिए बाकायदा अदालत से इजाज़त दरकार होती है। इजाज़त मिलने के बाद उस शख्स की एक महदूद वक्त तक उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा सकती है, उसकी कॉल्स जो है वो टैप की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में कानून नहीं है, यहाँ पर जंगल का कानून भी नहीं है। यहाँ पर बस जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक निज़ाम है और उसी बुनियाद पर हम गुज़श्ता तकरीबन 18-20 माह से यही सूरत हाल देख रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इसकी बुनियाद पर ही आप देखें कि गुज़श्ता दिनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा के साथ भी एक फैब्रिकेटेड ऑडियो जारी की गई। मुख्तलिफ गुफ्तगू के मुख्तलिफ हिस्से वहाँ से निकाले जाते हैं, फिर उनको जोड़ा जाता है और अपनी मर्ज़ी का एक पैगाम बनाकर उसको सोशल मीडिया पर जारी कर दिया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी इस मकरू खेल का हिस्सा रहे और वो भरपूर तरीके से उन मुबैना ऑडियोज़ को और वीडियोज़ को जारी करते रहे जिसके बुनियाद पर PTI यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके चेयरमैन इमरान खान समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, उनको टारगेट किया गया, उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। इसी हवाले से जब बुशरा बीबी की ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई तो उस पर उनके वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। ये ऑडियो लीक्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में अदालत इन ऑडियो लीक्स के हवाले से समाअत कर रही है। इसी मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी जवाब तलब किया था, लेकिन उनकी जानिब से जो जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया उस पर कहा गया कि जो वफाकी हुकूमत है ये खुफिया इदारों की जो रोज़मर्रा के उनके अमूर हैं उनमें मदाखलत नहीं करती। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी उनके ऊपर उस पर यह इल्ज़ाम लगा था कि वो मुबैना तौर पर अपने अमरीकी शहरियों की फ़ोन कॉल्स टैप करती है, जिस पर अमेरिका की अदालत ने इस पर बड़ा सख्त हुक्म जारी किया और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो NSA के नाम से मशहूर है उसको ये हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पर अमरीकी शहरियों की फ़ोन टैपिंग बंद की जाए। लेकिन पाकिस्तान में अदालतें अपने फ़ैसले देती हैं, उन पर अमल नहीं होता। ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमने माजी करीब में देखा है ख़ास तौर पर रिजीम चेंज में कि इन अदालतों के अहकामात को भी जूते की नोक पर रखा गया। ट्रायल कोर्ट से ज़मानतें होती तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता, हाई कोर्ट से ज़मानतें होती तो बाहर निकल के लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया तो उस पर भी अमल दरामद
नहीं किया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो बुशरा बीबी की ये दरख्वास्त थी उसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा एक दिलेराना किस्म का ये हुक्मनामा जारी किया गया है और हमारी दुआ है कि अल्लाह जस्टिस बाबर सत्तार को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो अल्लाह उनको हिम्मत दे और वो इस केस को, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और उन तमाम मकरू किरदारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ जो इस तरह की जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम है उनमें मुलव्वस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से DGISI को ऑडियो लीक्स करने वाले अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा और DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को भी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत ने करार दिया है कि DG पैमरा जो मीडिया को मीडिया के हवाले से जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी अपने साथ लाएं और उसके साथ अदालत में पेश हों। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को आगाह किया जाए कि ऑडियो कौमी मीडिया पर नशर की जा सकती है। ये एक सवाल अदालत की जानिब से DG लॉ पैमरा के हवाले से ये सामने रखा गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि तमाम दस्तयाब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खोज लगाई जाए ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। मेरे ख्याल में इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इसमें साइंस नहीं है और बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इन मुबैना ऑडियोज़ को सोशल मीडिया पर लीक किया, शेयर किया। फिर कुछ ऐसे जो जेली अकाउंट्स भी बनवाए गए और उन अकाउंट्स के ज़रिए फिर ये पहले जो ऑडियोज़ हैं ये लीक करवाई जाती हैं और फिर वहाँ से लोग इसको कॉपी करते और फिर मज़ीद इसको आगे फैलाते। यानी एक कवर देने की कोशिश की गई कि ताकि बराह रास्त किसी शख्स का इसमें नाम ना आए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGISI, FIA और PTA को 10 रोज़ के अंदर एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस करे जहां से सबसे पहले ऑडियो लीक हुई। दरख्वास्त की कापी और उसका हुक्मनामा भी DGISI को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑडियो लीक्स केस इस वक्त अदालत में ज़ेर समात है। इस दौरान एक और ऑडियो लीक होना ये इंतहाई परेशान कुन अमर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मज़ीद कहा है कि ऑडियो लीक्स होने से ये तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास ये ऑडियो लीक्स रोकने की सलाहियत ही नहीं है या फिर ये हो सकता है कि रियासत अपने शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रही है। बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं ये दोनों अहम ऑब्जर्वेशंस और जस्टिस बाबर सत्तार शायद इस जो मामला है इसकी नज़ाकत को समझते हैं, क्योंकि अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो फिर इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं होगा। जहाँ पर चीफ एग्जेक्टिव यानी वज़ीर आज़म का ऑफिस महफूज नहीं है वहाँ पर गुफ्तगू रिकॉर्ड हो सकती है, वहाँ पर फ़ोन टैपिंग हो सकती है, वहाँ पर इस तरह की गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है। तो फिर पूरे पाकिस्तान में शायद कोई भी ऐसा घर ना हो जहाँ पर ये ऑडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड ना की जा सकती हों। किसकी फ़ोन कॉल किसकी रिकॉर्ड हो रही है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, सिग्नल कॉल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं। आपको वो इसराइल का बदनाम ज़माना सॉफ्टवेयर तो याद होगा पेगासस के नाम से, उसके ज़रिए दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में अहम शख्सियात की जासूसी करवाई गई। इमरान खान के ब्लैकबेरी के हवाले से भी ये खबरें सामने आई थी कि शायद उनकी भी जासूसी करवाई गई थी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन रियासत अपने शहरियों की अपनी अहम शख्सियात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कद्दू रिपब्लिक है जहाँ पर रियासत अपने ही शहरियों की जासूसी कर रही है, अपने ही शहरियों की, अपने ही वज़ीर आज़म की जासूसी करती है, उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करती है और फिर उनको मज़मूम और मकरू मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको फैलाया जाता है और फिर उसकी बुनियाद पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले के मुताबिक शहरियों के बुनियादी हकूक़ में मदाखलत साबित हो जाए तो इसके नताइज होते हैं। इसके अलावा अदालत ने तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, उनसे रिपोर्ट्स तलब की हैं और केस की मज़ीद समात 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। बहुत अहम केस है और हमें ये उम्मीद इस हवाले से करनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तमाम मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। उन तमाम ज़िम्मेदारों और जो
ज़िम्मेदारों को सामने लाएगी जो इन ऑडियो लीक्स को जारी करने, इनको लीक करने में मुलव्वस हैं, इनको रिकॉर्ड करने में मुलव्वस हैं। इसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक फ़ैसला मौजूद है कि कोई भी इस तरह की मुबैना ऑडियो, उसकी तस्दीक के लिए 22 नुकात पर मुश्तमिल एक पूरा मैकेनिज़्म उन्होंने जारी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई ऑडियो, वीडियो या तस्वीर बतौर शवाहिद अदालत में पेश नहीं की जा सकती जिसका मकसद ही किसी शख्स को फंसाना या उसको ट्रैप करना या उस ऑडियो, वीडियो या तस्वीर को मुबैना तौर पर उसके खिलाफ इस्तेमाल करना हो। इसके अलावा जो ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी, उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाला शख्स जिस डिवाइस पर वो रिकॉर्ड होगी वो ओरिजिनल डिवाइस और वो ओरिजिनल फ़ाइल भी दरकार होगी फोरेंसिक के लिए, और फिर उसकी बुनियाद पर यह तयन किया जाएगा कि क्या ये ऑडियो दुरुस्त है या नहीं है। इसकी बुनियाद पर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम ऑडियोज़ दर हकीकत जो है वो सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, उसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाए, उसके ख़िलाफ़ इन ऑडियोज़ की बुनियाद पर बयानिया बनाया जाए, अवाम में उसको जो है वो ख़राब करना या उसकी तज़हीक करना या उसकी तज़लील करना या उसकी किरदार कुशी करना, इसका मकसद वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। और बुशरा बीबी अपने मौक्किल के साथ, उनके जो वकील था उसके साथ वो गुफ्तगू कर रही थी, केस के ऊपर डिस्कस कर रही थी, और फिर उसमें भी मुख्तलिफ जो हिस्से थे वो जोड़ के बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की जैसे इमरान खान की अहलिया और उसकी बहनों के दरमियान किसी किस्म का कोई टकराव, तनाव या झगड़ा मौजूद है। ये कुछ तफसीलात हैं। इस हवाले से जब आइंदा समात होगी उसमें जो भी पेशरफ्त होगी वो भी इंशाल्लाह तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ राय हो तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।